में हाजी अफजाल जी निगम पार्षद पति, इनके नाम बहुत बड़ा नाम है और जिस तरीके से सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छी काम किया है इन्होंने और सभी समाज के लिए काम किया है। आज हाजी जी, आज मानवर कांसीराम साहब का जो पुण्यतिथि है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इनके एहसानातों को जो उन्होंने हमारे साथ एहसान करे, जो सोती हुई कौम को दोबारा से जगाने का काम करा, उन एहसानों को हर इंसान को याद रखना चाहिए। और आज हम साहब कांसीराम को फूल अर्पित करना है, नमन करना है, हर इंसान का फर्ज है। आज सोती हुई कौम को, दलित मुसलमान को एक करने का काम करा है 21वीं सदी में। तो दूसरा कोई महानायक नहीं था, साहब कांसीराम थे। तो इनको मैं सलाम और अदाब करना है और हमेशा इस विचारधारा को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करूँगा। अगर कोई विचारधारा सेकुलर और देश की वफादारी सिखाती है तो बहन जी की विचारधारा है। बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी की आज हमारे साथ देन है, हम इन चीज़ों को भूल नहीं सकते। हाजी जी, जिस तरीके से हाथरस के अंदर अभी एक जो प्रकरण हुआ है, आप एक सोशलिस्ट हैं, आप एक सामाजिक हैं, तो इस हाथरस प्रकरण को आप कैसा देखते हैं? इस देश के अंदर अगर बाबा जी हमारे हक हकूक़ को न देते तो इससे ही ज़्यादा बदतर हमारी हालत होती। ये उस बेटी के साथ में अत्याचार हुआ जिस समाज ने हमारे नरक को उठाने का काम करा, हमारे देश को सफाई सुथराई करने का काम करा। उन बेटियों के साथ में और देश की किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो, जुल्म होता है, हक हकूक़ होते हैं। जिस तरीके से मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज यही बेटी पढ़ाई जा रही है, यही बेटी बचाई जा रही है? हर 3 मिनट में इस देश के अंदर बलात्कार होते हैं, हर 3 मिनट में एक बेटी का शोषण होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि बेटी पढ़ाने का नारा आपका झूठा साबित हुआ, बेटी बचाने का नारा आपका झूठा साबित हुआ। काश आज बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होती तो बेटियों की हिफाजत होती, बेटियाँ पढ़ती भी होती। अगर आज मोदी जी अपने वादों पर सच्चे होते, जिस तरीके से उन्होंने अपने शादी करने के बाद में अपनी बीवी, अपनी मिसिस के साथ में अग्नि के साथ फेरे ला के वादे करे थे कि मैं आपके साथ में अपना जीवन बिताऊंगा, अगर वो वादों के सच्चे होते तो उनके आंगन में भी एक बेटी होती, उनकी गोद में भी एक बेटी होती। अगर उस बेटी का दर्द उनके दिल में होता तो पूरे देश की बेटियों का दर्द उनके दिल में होता। ये बेटियों के हक में इन्होंने आज तक सिर्फ झूठे वादे देने के अलावा कुछ नहीं करा। हर 3 मिनट में एक बेटी का शोषण होता है, हर एक 3 मिनट में देश की बेटी का बलात्कार होता है। तो मोदी जी के और योगी जी के गोद में अगर बेटी होती तो दर्द जानते। बेटी होने का दर्द तो वही जानता है कि जिसके घर के अंदर, जिसके आंगन के अंदर बेटी होती हैं। हाजी जी, जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और आपका आना जाना रहता है, जब बहन जी के शासन के अंदर जो महिलाएं सुरक्षित थीं या इस समय तो ज़्यादा ही महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है? बहन जी के कार्यकाल में कानून की सरकार थी, इंसाफ की सरकार थी, उत्तर प्रदेश को सेव करने की सरकार चल रही थी, उत्तर प्रदेश में हक हकूक़ देने की सरकार चल रही थी। हर इंसान अपने घर के किवाड़ खोल कर सोता था। आज तानाशाही चल रही है, दलितों के साथ में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ में जुल्म हो रहा है। बार बार टारगेट किसी मस्जिद को करते हैं, बार बार किसी समुदाय को टारगेट करते हैं। ये हिंकार इनका टूटेगा और पब्लिक जिस तरीके से पब्लिक ने इस देश में से मुगलों को वापसी करा, अंग्रेजों को भगाया, इनको भी एक दिन हिंदुस्तान की पब्लिक दफन करने जा रही है। हिंकार ज़्यादा दिन चलता नहीं है। धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.